मोहम्मद हसनैन रियाज। जैसा कि हम बच्चों की तरबियत के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर सही बात को गलत वक्त पे कहा जाए या गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं अपने सही मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो गलत ही निकलता है। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी बात बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा उसको कबूल ही ना करना चाहे तो किस तरह से बच्चा हमारी बात के ऊपर अमल करेगा। या आप यूँ कह लें दूसरे अल्फाज में कि अगर बच्चे के माइंड की वो कैफियत ही नहीं है कि बच्चा हमारी बात को समझ पाए, या वो मैसेज जो हम उसे कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो सही टीचिंग्स जो उसे हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तालीमात जो उसे हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दिमाग वो एक्सेप्ट करने के मोड में ही नहीं है, तो आप किस तरह से उसे सिखा लेंगे। वो बिल्कुल भी आप उसका जो दिमाग है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आज आपको वो ये है कि किस तरह आप बच्चों को नसीहत करें और कब आप बच्चों को नसीहत करें तो आपकी नसीहत के ऊपर वो काम करेंगे, अमल करेंगे। तो 4 औकात होते हैं जो बच्चों की ट्रेनर्स हैं वो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि 4 औकात ऐसे हैं कि जब बच्चा एक रिसेप्टिव मोड में होता है, जब आप बच्चे को कोई भी बात बताते हैं तो उसे बड़ी अच्छी तरह से पिक करता है और समझ रहा होता है। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम बच्चे से जब कभी भी गलती होती है हम उसी वक्त या तो डांट डपट उसे कर देते हैं, या हम बड़े सियाने बनने की कोशिश करते हैं, उसे प्यार से उसी वक्त समझाना शुरू कर देते हैं। या बच्चा बहुत गुस्से में होता है उस वक्त हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। सर, जब कभी बच्चा गुस्से के आलम में होता है आप उसे जब तक पैसिफाई नहीं करेंगे या काम नाम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उसे जो मर्जी समझा लें उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं करेगा। तो पहली बात कि जब कभी रात को बच्चा आपके साथ खाने पे बैठा हो, उस वक्त आप बच्चे से बातचीत करें और उसे समझाने की कोशिश करें कि बेटा फलां वक्त में आपने ये गलती की थी, ठीक है, इस तरह काम नहीं करते होते। या आप उन्हें ये कह दें कि बेटा गलती का आप लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना करें, आप ये कहें कि बेटा आपने ये काम किया था कि ये दुरुस्त नहीं होता, ठीक है, इसे आप इस तरीके के साथ करें तो ये काम ठीक होता है। ना कि उस वक्त आप उसे कहना शुरू कर दें या मारना पीटना शुरू कर दें कि जिस वक्त बच्चे ने गलती की थी। दूसरा पॉइंट है कि जब कभी बच्चा आपके साथ बाइक पे बैठा होता है या कार के ऊपर बैठा होता है या कहीं पे ड्राइव करने के लिए जा रहा होता है ना, उस वक्त बच्चे का जो माइंड होता है वो मेंटली तौर पे तैयार होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। कोई कमांड है आप कर रहे हैं, उसे ये ऑर्डर दे रहे हैं, उसे वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो बड़े प्यार के साथ आपके साथ बैठा होता है। तो जब कभी ड्राइव वगैरह आप करने लगे या बाइक वगैरह के ऊपर आपने उसे बिठा लिया, तो उस वक्त अगर आप उसे कोई भी बात कहेंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा और बच्चे के सीधा माइंड के अंदर वो बात जो होती है गड़ जाएगी, वो कहते हैं कि उतर जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी बात यह है कि जब कभी बच्चा जो है रात को आपके साथ पलंग पे आके लेटा है, बिस्तर पे आके आपके साथ लेट गया है ना, उस वक्त आप बच्चे से पूछें कि बेटा आज आपने क्या काम किया है, किस तरह से आपने किया है। हमारे यहाँ होता ये हम बच्चों को सिखाने के लिए नसीहत करते हैं, लेकिन मेरा एक जो तजर्बा है ना ये तालीमी मतलब के बच्चों को पढ़ा पढ़ा के और बच्चों के साथ डील करके जो मैंने सीखा है वो ये है कि बच्चे को नसीहत करने की बजाय ना अगर बच्चे से ये पूछा जाए ना कि बेटा ये काम कैसे करना चाहिए, ये काम कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, बच्चे से इस तरह बात करें कि जैसे आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई अली बेटा मुझे सजेशन बता दें, मुझे बताएं कि ये काम कैसे करना चाहिए। अगर आप इस तरह से आप उनसे पूछेंगे तो आपका बच्चा यकीन माने कुछ समझदार होगा बहुत ज़्यादा, और वो आपकी बात को उस वक्त बड़ी गौर के साथ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मिसाल के तौर पे बच्चे से गलती हो गई, आपने कोई उसे काम कहा और उसने वो नहीं किया या उसने उल्टा कर दिया या उसने गुस्से में आकर कोई काम गलत कर दिया, तो फिर आप उसे समझाएं रात को कि बेटा आपने ये काम किया इस तरह, क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये काम आपने जो किया है ठीक है? नहीं बेटा इस तरह से नहीं करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था वो ठीक है, ये जो आपने मेथड किया ये गलत है। अगर आप इस तरह से बच्चे के साथ बात करेंगे तो वो ज़्यादातर इसे एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद आखिरी और चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि जब कभी बच्चा बीमार होता है ना हमारा, उस वक्त वो वालिदैन की जो अफेक्शंस और मोहब्बत जो होती है उसके लिए वो तड़प रहा होता है, या वालिदैन भी उसके लिए अफेक्शनेट हो जाते हैं, थोड़े से उसके लिए मोहब्बत थोड़ी सी अपनी मतलब उसे दिखा रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं मोहब्बत का। तो उस वक्त अगर बीमार बच्चा आपका है, उस वक्त अगर आप उसे कोई नसीहत करेंगे या कोई बात कहेंगे तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा लर्न करेगा। कोई 90% चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा उस बात को एक्सेप्ट करेगा, लर्न करेगा, अपने ब्रेन के अंदर बिठा लेगा और उसके ऊपर फिर काम करने की कोशिश करेगा। सर मैं आपको एक यहाँ पे वाकया एक बयान कर देता हूँ। चंद दिन पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट है,
उसके वालिद ने उसे ये कह दिया कि बेटा अगर आप बाहर जाओगे ना सर्दी के अंदर तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर मैं आपको हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊँगा जी, आप ऊपर से जर्सी पहन लें, ठीक है। अब हुआ क्या जी, उसने जर्सी नहीं पहनी, वो एक्सपेक्टेड मतलब जिस तरह उसके वालिद को तवक्को थी कि वो बीमार हो जाएगा, वो जी बीमार हो गया। अब बच्चा जी रात को घर आया, उल्टियाँ आ रही थी उसे सर्दी की वजह से, तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अब उसके वालिद ने देखा वो बीमार पड़ा और उसे ऊपर से सख्ती के साथ ये कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुझे कहा था ना ये काम नहीं करना, तूने किया, अब तू बीमार हो गया, मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने बात कही थी, मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। सर मेरी एक बात ध्यान में रखें, वो उसका रिसेप्टिव मोड है। उस वक्त जो अपने बच्चे को आप बात कर रहे हैं ना, वो उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा कर देगा, यकीन माने। उसे वो आपका प्यार नहीं याद रहना कि आपने फलां वक्त पे उसमें उस बच्चे से इतना प्यार किया, उसे वो नफरत याद रहेगी क्योंकि वो बच्चा जब आप प्यार कर रहे थे वो प्यार लेने के मोड में नहीं था। लेकिन अगर आप नफरत वाला रवैया कर रहे हैं और वो बीमार है, उस वक्त उसकी जो मेंटली कैफियत है वो क्या है, मेंटली कैफियत उसकी यही है कि वो हर चीज़ को पिक कर रहा है। तो खुदारा जब बीमार होता है बच्चा, इस किस्म की उसकी हालत होती है, उसे इस तरह से आप टॉर्चर ना करें। ये इसे मैं टॉर्चर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा मेंटली तौर पे एक्सेप्ट चीज़ को करने के मूड में होता है, ठीक है। वो आपकी ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है बच्चा कि आप प्यार से उससे बात करेंगे, लेकिन आप गुस्से के साथ करते हैं तो बच्चे के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये 4 बातें जो है आप इनके ऊपर अमल करेंगे।